हे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्नों का मॉडल सेट 3 को यानी कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मॉडल सेट 2 तक यानी चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में विजिट करके जाकर के देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस जिसका भी यानी अभी तक यानी तैयारी नहीं हो पाई है, जैसे कि आप लोगों का 1 फरवरी से एग्जाम होना है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का जो है तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। तो अपना तैयारी को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है काफी टेंशन लिए हुए हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ऐसा 10 मॉडल सेट यानी हम लेकर के आए हैं जो आपको सीधे यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बचे हुए दिनों में आप बहुत अच्छी तरीके से यानी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जैसे देख पाते हैं कि सड़क किस भूमि उपयोग संवर्ग मतलब वर्ग में आती है। देखिए, सड़क जो आता है यानी किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, ये आपको बताना। ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला आपका गैर कृषिगत भूमि में आता है, वन भूमि में आता है, बंजर भूमि में आता है या प्रति भूमि में आता है। तो ये जो आता है नहीं गैर कृषिगत भूमि में आ जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? गैर कृषिगत भूमि राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तेजी से आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आप रियलाइज कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप यानी ओएमआर शीट को यानी फिल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? 2018 के एग्जाम में पूछा गया। गोरखपुर होगा, इलाहाबाद होगा, भुवनेश्वर होगा, हाजीपुर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपका यानी कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय की अगर बात करें तो हाजीपुर जो है यानी पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है कहां पे यानी हाजीपुर में है। तो इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें यानी विजयनगर लोह इस्पात यानी केंद्र अवस्थित है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है आंध्र प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन में आपका दिया हुआ क्या यानी तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दे कि यहाँ जो आपका क्या पूछा है कि विजयनगर लोह इस्पात केंद्र की अवस्था की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यानी कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कर्नाटक। ठीक है, चलिए या छत्तीसगढ़ होगा, जल्दी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। देखना चाहेंगे कौन बच्चे सही से सही तरीके से इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोकारो इस्पात केंद्र यानी किस राज्य में स्थित है? बोकारो केंद्र की अगर बात करें तो बोकारो जो यानी किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा झारखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है? झारखंड, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। झारखंड विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि झाड़िया कोयला किस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यानी झाड़िया कोयला क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में। तो देखिए 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप बताना झाड़िया के बारे में बताना, झाड़िया कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। तेजी से आंसर बताइए, आपको समय मिला है 3 से 4 सेकंड का समय। ठीक है, चलिए तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब बच्चों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो यानी जो आप लोग को कई बार हम क्लास में बता रखे हैं आपको कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि यह झाड़िया जो है कहां पे यानी झारखंड में। तो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का, झारखंड यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जमशेदपुर यानी किस प्रकार का नगर है? तो देखिए जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है? औद्योगिक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे यानी औद्योगिक बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर औद्योगिक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा राज्य यानी नरोरा नाभिक की ऊर्जा यानी संयंत्र यानी संबंधित है? नरोरा नाभिक की ऊर्जा संयंत्र से यानी संबंधित है। तमिलनाडु होगा आपका यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आपका केरल। तो तेजी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा मेरे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि नरोरा नाभिक की ऊर्जा अगर संयंत्र की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? देखिए कौन सा मतलब जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, नहीं कौन सा शहर को। ठीक है, ये 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है कोयम्बटूर आपको बताया, इसका आंसर आपका यानी कोयम्बटूर यानी राइट आंसर हो जाएंगे। कोयम्बटूर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं है? यानी नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, आपको ये बताना है। पहला आप देखिए, क्या जनसंख्या घनत्व यानी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जो है बिल्कुल ये है। ठीक है,
ये भाषा है इसका, ठीक है, परिभाषा है। नगर पालिका का निगम आदि का होना, ये भी इसका परिभाषा है। जनसंख्या आकार यानी 500 व्यक्तियों से अधिक, ये भी है, लेकिन 75% से अधिक मतलब क्या है, जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन, ये जो है नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है। देखिए 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन में द्रविड़ है, तीसरा आपका, दूसरा स्ट्रिक है, तीसरा आपका भारतीय यूरोपीय होगा। तो इसका आंसर आप लोग का यानी भारतीय यूरोप यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसकी कोटि उच्चतम है। यानी मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो कौन सा यानी कोटि जो है उच्चतम है, तो डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा। अगर उच्चतम की अगर कोटि की बात करें तो ये आपका केरल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। केरल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग यानी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को पता है कि केरल का जो है मानव विकास सूचकांक में यानी प्रथम स्थान में है। और आपको पता है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो भी कौन है, केरल है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला भी राज्य जो है केरल है। ठीक है, ये सारे चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी यानी कितनी थी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो 121 करोड़ जनगणना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का 121 करोड़ राइट आंसर हो जाएंगे और सब बच्चों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित प्रदेशों में से है कौन यानी सरल शप्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है। तो देखिए मेसोपोटामिया होगा आपका, यानी पहला ऑप्शन में आपका यानी क्या हो जाएगा, हांगेको घाटी यानी उसका नील घाटी। तो ये सारा तो नहीं है, आपको पता है सिंधु घाटी सबसे यानी प्राचीनतम यानी सभ्यता है, आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। और इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहलाता है इसमें कि हीराकुंडा परियोजना अवस्थित जो है कहाँ पे अवस्थित है, हीराकुंडा परियोजना। तो देखिए हीराकुंडा की अगर बात करें तो हीराकुंडा जो है आपका यानी कहाँ पे, यानी उड़ीसा में है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल आपको इनमें से बताना है। कॉफी एक रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, चाय भी नहीं है, गेहूं भी नहीं, कपास जो है एक रेशेदार फसल है। इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि जो यानी जिसका वस्त्र है, ठीक है, और वस्त्र हो गया, इस तरह का यानी चीज है जो भी बनाया जाता है तो रेशेदार फसल कहलाता है। ठीक है, तो कपास एक रेशेदार फसल है, उसे वो खाने वाला फल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सबसे छोटी है। सबसे छोटी बेसिन आपको बताना है। सबसे छोटी अगर बेसिन की बात करें तो तापी बेसिन सबसे छोटी बेसिन है। ठीक है, इसका आंसर आपका तापी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हरित क्रांति का संबंध जो है किनसे है, तेजी से बताइए। चलिए लाजवाब आंसर आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही बढ़िया। देखिए हरित क्रांति का संबंध की बात करिए 2011 के जनगणना के अनुसार आपको 2000 सॉरी मतलब 2011 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो होगा आपका आंसर नहीं, खाद्यान्न उत्पादन से, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से यानी कौन भारतीय कृषि की समस्या है। सबसे अधिक जो है भारत की यानी भारतीय कृषि की समस्या की अगर बात करें तो निम्न उत्पादकता, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये सबसे बड़ा समस्या है। विखंडित ज्योति, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अनियमित मानसून, ये जो है बिल्कुल तीनों है। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके 19 आपके स्क्रीन पे, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र यानी कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ देखिए मुंबई एक क्या है, पतन है। ये आप लोगों को पता होगा, मुंबई एक पतन है, बंदरगाह वहाँ जो है बिल्कुल आसान तरीका से यानी इस ये होता है। ठीक है, चलिए मुंबई में एक क्या है, वित्तीय केंद्र है, ये भी बिल्कुल इसका मेन पॉइंट है। ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, ये भी एक मेन पॉइंट है। तो ये इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कब स्थापित किया गया, 1854 में स्थापित किया गया था। ठीक है, वो सूती वस्त्र कारखाना स्थापित कब किया गया था, यानी 1854 में, आप लोगों को याद रखना है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहलाता है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण जो है क्या है, यानी प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण आपको बताना है। तो देखिए क्षेत्र विशेष की विकास का उपागम, यानी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, यानी इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो देखिए भारतीय रेल मंडलों को जो है 12 या 9 या आपका यानी 20। देखिए 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब की गई थी। ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन आपको हम कई बार बताए कि 1911 में जो है ये मतलब कहां से, यानी मुंबई दिल्ली से लेकर लाहौल तक यानी चलाया गया था ये पहला ठीक है वायु परिवहन। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, यानी किनको किनसे जोड़ता है। देखिए पूर्व और पश्चिम गलियारा जो जोड़ती है वो सिलचर को यानी पोरबंदर से जुड़ती है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पे,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध यानी पोतोसराय है? तो देखिए स्थलबद्ध पोतोसराय की बात करें तो विशाखापट्टनम जो है क्या है स्थलबद्ध पोतोसराय है। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, तूतुकोडिया पतन जो स्थित है यानी कहाँ पे है? तूतिकोडिया पतन जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? सो डेफिनेटली आपको पता होगा ये तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहलाता है अम्ल वर्षा का कारण है? देखिए अम्ल वर्षा जो होती है यानी किसके कारण होती है? तो सभी बच्चों को हम कई बार बताए थे कि वायु प्रदूषण से जो है अम्ल वर्षा होती है, तो इसका आंसर आपका वायु प्रदूषण राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 27 आपके स्क्रीन पे, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित जो है कहाँ पे किया गया था? ये 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है तारापुर में, और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से यानी कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो देखिए बताइए आप लोग, सांस्कृतिक नगर की अगर बात करें तो जेरूसलम एक सांस्कृतिक नगर है, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है, तो देखिए आपका यानी कोलकाता एक है, ठीक है बिल्कुल, एथेंस भी है, मैनचेस्टर भी है, लेकिन मैफिन्स जो है नहीं है। इसका आंसर आपका मैफिन्स राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो देखिए आप लोगों को बता दें मणिपुर, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मणिपुर तो नहीं होगा, तो यानी सबसे कम मणिपुर का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का भी है, लेकिन आपको बता दें नागालैंड यानी सिक्किम का सबसे कम है। आप लोगों को पता है सिक्किम का, इन चारों ऑप्शन में से आप बता दें, इन चारों ऑप्शन में सबसे कम की अगर बात करें तो सिक्किम का है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ हाँ, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है। और देखिए अगर जनसंख्या मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सा राज्य है? बिल्कुल आपको पता है उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जो है कौन सा है आपको पता होगा, बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है कि आस्टिक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व यानी कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो फैले हुए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 33, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो बिल्कुल देखिए 7.04, यानी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरला और लक्षद्वीप जो है सबसे यानी साक्षरता दर वाला यानी केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में राज्यों में से यानी कौन सा कपास उत्पादक नहीं है? देखिए कपास उत्पादक आंध्र प्रदेश भी एक कपास उत्पादक है, राज्य महाराष्ट्र भी है, लेकिन सबसे अधिक तो पता है आपको कहाँ का, महाराष्ट्र और गुजरात और आंध्र प्रदेश हो गया और हरियाणा भी हो गया, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इसको इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से यानी कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है? देखिए भारतीय कृषि की समस्या आपको बता दिए कि निम्न में उत्पादकता भी विखंडता थी और अनियमित मानसून, इसका आंसर आप लोग का सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहलाता है? चलिए बिल्कुल देखिए इसका पहले 36 देखिएगा, निम्नलिखित कोयला खदानों में से यानी कौन झारखंड में नहीं है? देखिए ये आपका 2017 के एग्जाम में यानी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए आपका पहला बोकारो होगा, गिरिडीह होगा, या आपका सिंगरौली हो जाएगा, या झाड़िया हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर की बात करें तो सिंगरौली यानी इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि निम्नलिखित नदियों में से यानी कौन पूर्व की ओर यानी प्रवाहित नहीं होती है? देखिए पूर्व की ओर जो है कौन सी नदी नहीं बहती है, आपको ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है प्रवाहित नहीं होती है, देखिए पूर्व की ओर बैतरानी ये भी जो है प्रवाहित होती है, स्वर्ण रेखा ये भी होता है, तापी, लेकिन कृष्ण नहीं होती है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल कृष्ण राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 38 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें किससे हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है? देखिए निम्नलिखित राज्यों में यानी किससे हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा राज्य में, तो आप लोग बताना उड़ीसा में होगा, बिल्कुल उड़ीसा में राइट आंसर हो जाएंगे। उड़ीसा में जो है हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है। क्वेश्चन 39 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किससे नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कहाँ पे यानी बिल्कुल देखिए नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित जो है कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। ये अभी आपको जस्ट बताया, महाराष्ट्र में तो आपको क्या बताया, तारापुर बताए, और उत्तर प्रदेश और गुजरात में कौन कौन सा है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 14 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो मेगा नगर सर्वाधिक मेगा नगर जनसंख्या वाला राज्य है। जैसे कि आपको पता है मुंबई क्या है, मेगा नगर के सूची में आता है, तो मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ क्या मतलब जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि वो टूरिस्ट पर स्थल है, क्योंकि वहाँ सब लोग जो है जाते हैं और ज्यादा वहाँ का जो है
पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, निम्नलिखित में राज्यों में से किससे जवाहरलाल नेहरू समुद्र पतन अवस्थित है? कौन सा राज्य में जो है जवाहरलाल नेहरू पतन अवस्थित है? तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 42, उत्तर दक्षिण गलियारा किनको किन से जोड़ती है? तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा आपको अभी जो बताया, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए थे? तो सबसे अधिक जो है शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे, इसका आंसर आप लोगों का बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 44, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जो है ये उद्योग से भी होते हैं, मोटर्स वाहन से भी होते हैं, लाउड स्पीकर से भी होते हैं, तो इसका आंसर आपका सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किन्हीं यानी मिलता है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है ये यानी चेन्नई मुंबई से यानी जुड़ती है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, ये अभी आपको जस्ट बताए सिलचर को यानी पोरबंदर से, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 47, निम्नलिखित में से यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? देखिए आपको पता है सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है यमुना नदी है, और सबसे अधिक यानी किस नदी की पानी जो है यूज किया जाता है? तो गंगा नदी की, जो अपना भारत का सबसे बड़ा लंबी नदी है, जिसका यानी कितना किलोमीटर तक, यानी 25 किलोमीटर उसका यानी क्या यानी 2500 किलोमीटर की लंबाई है। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तो देखिए ये जो आपको बताया यानी त्रिपुरा जो है दक्षिणतम राज्य है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि जो है क्या थी? यानी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 1991 से यानी 2001, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? तो अशिक्षित की अगर बात करें तो 35% लोग जो है अशिक्षित थे, इसका आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 51 देखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से यानी किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो न्यूनतम अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का लगभग यानी 25 यानी समथिंग कुछ इस तरह का यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी फैला हुआ था। कहाँ का? यानी अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से यानी किस राज्य में भूमि जल उपयोग यानी में इसके कुल भूमि जल का यानी संभावित से ज्यादा है? तो बिल्कुल आपको पता है तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन 53 आपके स्क्रीन पे, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? देखिए 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी जो नगरीय थी? यानी 40%, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका 40% राइट आंसर हो जाएंगे। 54 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में यानी कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य की अगर बात करें, देखिए वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है, बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 55, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में यानी कौन से प्रकार का संसाधन सहायक है? तो ये जो होगा आपका यानी प्राकृतिक संसाधन जो इसमें सहायक होते हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय से सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखो इसको यानी भंडारण को जो है नहीं यानी सम्मिलित किया जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भंडारण राइट आंसर हो जाएंगे। 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक तथ्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो देखिए विगत 5 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुनी, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने की जनसंख्या 100 वर्ष लगा, ये भी बात सही है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये बिल्कुल इसका गलत है। इसका आंसर आप लोगों का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपका यानी कौन सा कथन क्या है? तथ्य नहीं है, मतलब ठीक है, और सत्य नहीं है, आपको ये पूछा गया। 58 देखिएगा, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता, ये शीर्षक संकेत करता है यानी बढ़ती जन्म दर और तथा उच्च मृत्यु दर को, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 59, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या होगा? यानी बिल्कुल प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य जो होगा बिल्कुल आपका 15 से 59 वर्ष का, यानी कार्यशील आयु वर्ग भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर आपका ए बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 60 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? देखिए उच्च मानव विकास वाला की बात करें तो नॉर्वे प्रथम स्थान में है, लेकिन जापान जो है बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या यहाँ यानी उच्च मानव विकास वाला नहीं है जापान? ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 61, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में यानी किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यानी नम कृषि नहीं, बिल्कुल नहीं, शुष्क कृषि की जाती है। कौन सा कृषि की जाती है? इसमें शुष्क कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए हीराकुंडा बांध ये महानदी पर बना है, और हीराकुंडा बांध जो है कौन सा राज्य में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, 1999 से लेकर 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो बताइए 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र जो था यानी कितना था? तो बिल्कुल 8.47 करोड़, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 64, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन धन कृषि का प्रकार है? तो देखिए आदिकालीन निर्वाहक कृषि, बिल्कुल इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्न में से यानी कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि इसमें से जो है कौन सी नहीं है? तो डेयरी कृषि जो है एकल कृषि नहीं है, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 66 आपके स्क्रीन पे, लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए ये जो कार्बन की अंश की बात करें तो 45 से 70% होते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 67। भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी यानी कौन सा है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है गंगा नदी जो अपना भारत का सबसे बड़ा नदी है और इसका जल भी उपयोग किया जाता है सबसे अधिक। ठीक है, और विश्व का तो आप लोगों को पता है नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, किस धातु का उपयोग बिजली के तारे आदि बनाने में किया जाता है? देखिए आपको मॉडल सेट जो हम कवर करवा रहे हैं, बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, काफी गेस्ट क्वेश्चन है और ये आपको पता है किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों आदि बनाने में किया जाता है, तो वो तांबा होगा। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे, उड़ीसा के मयूरभंज क्यूझर तथा बोनाई क्षेत्र में कौन सी धातु मिलती है? तो ये जो है लोहा मिलता है। कौन सा मिलता है? बिल्कुल लोहा। इसका आंसर आपका लोहा राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है? तो बिल्कुल आपका इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल में ये है। बिल्कुल इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये मॉडल सेट आपका 3 आज का क्लास में हम लोग कवर किए और इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 2 यानी अपलोडेड है। जो बच्चे नहीं देखे चैनल विजिट करके जाकर के आसान तरीका से आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है और आप लोग जो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।